लेकर अपने घर की ओर आ रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक औरत मिलती है और वो औरत राजू और सीमा से बोलती है, हे भगवान, अरे कौन सी गाय खरीद कर ले आए तुम दोनों? अरे इस गाय को तो कोई भी खरीदना ही नहीं चाहता था, ठग लिया उस आदमी ने तुम दोनों को। कोई बात नहीं बहन जी, अब जो है वो यही है हमारे लिए। अरे अभी भी वक्त है, जहाँ से लाए हो वहीं ले जाकर इस गाय को वापस कर दो, किसी काम की नहीं है ये गाय। अरे एक तो ये गाय दिखने में ही इतनी अजीब सी है, इसका दूध पीने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। बहन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब हम इसी गाय को अपने घर में रखेंगे और अब से ये गाय हमारे लिए लक्ष्मी है, लक्ष्मी। तो आइंदा आप दोबारा कभी इसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलिएगा। लोगों की बातें सुनकर राजू और सीमा दोनों को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो दोनों फिर भी उस 5 पैर वाली गाय को लेकर अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वो गाय बहुत सारा गोबर कर देती है और उसके गोबर से बहुत ही गंदी बदबू आ रही होती है। सीमा और राजू दोनों किसी तरह से वो गोबर साफ करते हैं। उन दोनों को आसपास के लोग देखकर बहुत ही जोर जोर से हंस रहे थे। अरे वाह, क्या दिन आ गए हैं राजू और सीमा के। अरे इस अपाहिज 5 बैर वाले गाय का गोबर उठा रहे हैं। इस गाय के गोबर की बदबू से तो जीता जागता इंसान मर जाए। ना जाने ये दोनों कैसे इसकी गंदगी साफ कर रहे हैं। अरे दोनों पति पत्नी गरीब है ना, अरे 20 से 25 हजार की महंगी गाय नहीं खरीद सकते ये दोनों, तभी तो इन्हें ये अजीब सी 5 पैर वाली गाय मिली है। कहते हैं ना, जितना चीनी डालोगे उतनी ही मीठी खीर मिलेगी तुम्हें। ऐसे ही रात को दोनों पति पत्नी खाना खा रहे थे, तभी अचानक से उनकी 5 पैर वाली गाय जोर जोर से चिल्लाने लगती है। सीमा भागते हुए गाय के पास आती है। क्या हो गया है तुम्हें? तुम क्यों इतना चिल्ला रही हो? इतना बोलकर सीमा उस गाय के पीठ पर हाथ रखकर सहलाने लगती है। क्या हो गया है तुम्हें? भूख लग रही है क्या? कोई बात नहीं, जिसको तुम्हारा मजाक बनाना है बनाने दो, लेकिन हमें उससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। अब तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो, हम दोनों हमेशा तुम्हारी सेवा करेंगे। तभी वहां राजू आ जाता है। राजू भी बड़े प्यार से अपनी गाय के पीठ पर हाथ रखकर सहलाने लगता है। थोड़ी ही देर बाद वो 5 पैर वाली गाय गोबर देने लगती है और वो गोबर सोने का था। सोने का गोबर देखकर राजू और सीमा हैरान हो जाते हैं। अरे सीमा, ये क्या? ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये गाय सोने का गोबर दे रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये गाय कोई चमत्कारी गाय हो? वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये सब क्या है। इस गाय को लोग खरीदने से कतरा रहे थे और ये गाय तो सोने का गोबर दे रही है। दोनों पति पत्नी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी वो गाय राजू और सीमा से बोलती है, तुम दोनों घबराओ नहीं, मैं एक जादुई 5 पैर वाली गाय हूँ। मेरी कमी को देखकर कोई भी मुझे खरीदने के लिए तैयार नहीं था, और जिसने मुझे गलती से खरीद भी लिया तो वो मुझे वापस भगा देते थे। लेकिन तुम दोनों ने मुझे मेरी कमियों के साथ स्वीकारा, साथ ही मेरी सच्चे दिल से सेवा की तुम दोनों ने। अब से मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी। तुम दोनों बहुत नेक दिल इंसान हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई गाय। हम दोनों पति पत्नी बहुत परेशान थे। धीरे धीरे दोनों पति पत्नी जादुई 5 पैर वाली गाय की मदद से एक बड़ा ही सुंदर सा घर बनवा लेते हैं। उनका घर पूरे गांव में सबसे सुंदर और सबसे बड़ा था। उनकी ये तरक्की देखकर गांव के सभी लोग हैरान थे। क्या बात है, जब से ये गाय इनके जीवन में आई है तब से तो इनकी काया ही पलट गई। अरे जिस गाय को लोग खरीदने से कतराते थे, उस गाय के आने के बाद राजू और सीमा ने तो अपने लिए महल बनवा लिया, महल। सच में ये गाय बहुत ही भाग्यशाली है उनके लिए। धीरे धीरे सीमा और राजू बहुत अमीर हो जाते हैं और वो दोनों अपने लिए एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 6-7 अलग अलग गाय खरीद लेते हैं और उन गाय का दूध दूर दूर तक बेचना शुरू कर देते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ वो दोनों अपनी जादुई 5 पैर वाली गाय के लिए एक अलग से बड़ा ही सुंदर गौशाला बनवाते हैं
और उस गौशाला में अपनी 5 पैर वाली गाय को रखते हैं। मोहन के पास उसकी एक गाय थी। वो उसी गाय के भरोसे अपना जीवन जीता था। गाय का दूध बेचकर वो अपने परिवार का गुजारा करता था। लेकिन फिर भी मोहन और उसकी पत्नी आरती दोनों अपनी गरीबी से बहुत दुखी थे। मोहन अपनी गरीबी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। वो अब 21 दिन का उपवास रखकर भगवान शिव की तपस्या में लग गया था। वो अपने घर से दूर एक जंगल में शिव जी की तपस्या कर रहा था, तो वही उसकी पत्नी जैसे तैसे पति के बिना अपना गुजारा कर रही थी। ना जाने मेरा नालायक पति आखिर कौन सी तपस्या में लग गया है। अरे तपस्या करने से इंसान का पेट भरता है क्या? खुद तो जंगल में जाकर तपस्या कर रहा है और एक मैं हूँ कि यहाँ अकेले जैसे तैसे अपना गुजारा कर रही हूँ और उस बेशर्म को मेरी जरा भी परवाह नहीं है। ना जाने कौन से बुरे कर्म किए थे मैंने जो मुझे ऐसा नालायक बददिमाग पति मिला है। आखिरकार मोहन की तपस्या रंग लाती है। भगवान शिव जी मोहन के सामने प्रकट होते हैं और उससे बोलते हैं, मोहन, उठो मोहन, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। बताओ मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी कर सकता हूं। भगवान जी, आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हुए। मेरी मेहनत सफल हो गई भगवान जी। आपको देखकर मेरा जीवन वैसे ही सफल हो गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। आपको देखकर मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है भगवान जी। धैर्य से काम लो बच्चे, अपने दिमाग पर जोर डालो और सोचो आखिर तुमने ये सब क्यों किया है। आखिर कौन सी इच्छा तुम पूरी करवाना चाहते हो मुझसे। भगवान जी, खुशी के मारे तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या बोलूं। कोई बात नहीं मोहन, तुम थोड़ा सा समय लो और सोचो आखिर तुम्हें अपने जीवन में क्या चाहिए। और एक बात का हमेशा ख्याल रखना, जो भी मांगना सोच समझ कर मांगना। शिवजी के इतना बोलते ही मोहन बहुत ही असमंजस में फंस जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो शिवजी से अपनी कौन सी इच्छा पूरी करवाए। तभी आरती अपनी गाय लेकर मोहन के पास आ रही थी। जैसे ही मोहन की नजर अपनी गाय पर जाती है, वो शिवजी से बोलता है, भगवान जी, आप मेरी गाय के सींग को सोने के बना दो। एक चीज और भगवान जी, आप मेरी गाय को जादुई भी बना दो, जादुई सोने की सींग वाली गाय, ताकि मैं जरूरत पड़ने पर अपनी गाय से अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करवा सकूं। ठीक है मोहन, काफी समझदार हो तुम, लेकिन एक चीज का हमेशा ख्याल रखना, कभी भी अपनी अमीरी पर अपनी जादुई गाय का घमंड मत होने देना और घमंड में आकर कभी किसी की बेइज्जती मत करना। नहीं नहीं भगवान जी, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं कभी भी अपनी अमीरी का और अपनी जादुई गाय के होने का घमंड नहीं करूंगा। शिवजी उसकी इच्छा पूरी होने का वरदान दे देते हैं। अब उसकी गाय जादुई सोने की सींग वाली हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद दोनों पति पत्नी अपने गाय को लेकर अपने घर की ओर आ रहे थे। सभी लोग गाय के सोने के सींग देखकर हैरान थे। वो आपस में बातें बनाने लगते हैं। अरे ये क्या, मोहन की गाय की सींग सोने की कैसे हो गई? लगता है इसे कोई वरदान मिला है, वरदान। अरे ऐसा कैसे संभव है कि इसकी गाय की सींग सोने की हो जाए? वही तो, आखिर क्या माजरा है। एक काम करते हैं, पता लगाना पड़ेगा कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। मोहन और उसकी पत्नी घर आकर सबसे पहले अपनी गाय की आरती उतारते हैं और फिर मोहन अपनी जादुई गाय से बोलता है, हे जादुई गाय, अपनी जादुई शक्ति से तुम अभी के अभी हमारे घर को बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर सा बना दो। हमारे घर के आसपास चमचमाती हुई महंगी महंगी गाड़ियां खड़ी कर दो। मोहन के इतना बोलते ही जादुई गाय अपने सोने के सींग से एक रोशनी प्रकट करती है और जादुई शक्तियों से मोहन का घर अब बहुत बड़ा और बहुत सुंदर हो जाता है।